फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो लिमिटेड की। 2010 से कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 42,000 करोड़ से ज्यादा का है। ऑनलाइन सर्विस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। शेयरों में इस समय जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी एक वजह है कि आज कंपनी का 1 साल लॉकिंग पीरियड पूरा हो गया है। कंपनी में 1 साल के लिए जो लॉकिंग पीरियड रखा गया था वो पूरा हो चुका है और अब शेयरों को बेचने की पूरी तरह से इजाजत दे दी गई है, जिसकी वजह से आज के दिन में लोगों द्वारा अपना प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। प्रॉफिट क्या कहेंगे कि लॉस बुक किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसके शेयर प्राइसों में और लगातार इसका स्टॉक पिछले कई महीनों से गिर रहा है, जिसकी वजह से अब जो शेयर होल्डर्स जिनका लॉकिंग पीरियड आज खत्म हुआ है वो अपना पैसा इसमें से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें संभावनाएं अभी भी और ज्यादा गिरावट देखने की मिलने वाली है। कंपनी के अंदर 23 जुलाई को जब इसका आईपीओ लास्ट ईयर में लिस्ट हुआ था, उसके बाद 1 साल का लॉकिंग पीरियड लगाया गया था, जिसमें प्रमोटर्स और फाउंडर्स और एम्प्लॉइज इसमें अपने शेयर 1 साल तक नहीं बेच सकते थे, जिसकी वजह से आज वो डेट पूरी हो गई है और स्टॉक के अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अब तक करीब 10 बजे का समय हो रहा है और 12% से ज्यादा स्टॉक गिर चुका है। इस समय 46 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और उम्मीद है कि अभी और ज्यादा थोड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। हालांकि कुछ चीजें स्टॉक के अंदर अच्छी भी हो रही हैं जो इसको पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले समय में देती हुई दिख सकती हैं। डोमिनोज की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना बिजनेस जो है वो जोमेटो और स्विगी की तरफ शिफ्ट कर सकती है। जो डिलीवरी से जुड़ा हुआ बिजनेस डोमिनोज का है वो डिलीवरी के पास था अब तक, अब जो वो जोमेटो और स्विगी में थोड़ा बिजनेस अपना शिफ्ट करती हुई दिख सकती है। जोमेटो की तरफ से ऐसी न्यूज़ आने की संभावनाएं बन रही हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी घोषणा जोमेटो की तरफ से भी की जा सकती है, बट डोमिनोज की तरफ से ऐसे होल्डिंग्स आने वाली हैं और ऐसी घोषणा होने वाली है कि वो अपना थोड़ा बिजनेस फूड डिलीवरी से जुड़ा हुआ जोमेटो और स्विगी पे शिफ्ट करती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से आपको जोमेटो के कामकाज में थोड़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। हालांकि Q4 का रिजल्ट जोमेटो का बहुत अच्छा नहीं आया है। Q1 का रिजल्ट आने वाला है। 1 अगस्त रिकॉर्ड डेट रखी गई है कि 1 अगस्त को Q1 का रिजल्ट पेश होगा। उम्मीद की जा रही है कि Q1 का रिजल्ट आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर Q1 का रिजल्ट इसी तरह बेकार आया फोर्थ क्वार्टर की तरह, तो आपको फिर से इस स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट होती हुई दिख सकती है। कंपनी के अंदर एक अच्छी चीज ये हुई है कि कंपनी ने के सारे कर्जे खत्म हो गए हैं। कंपनी ऑल डेप्ट फ्री हो गई है। इस समय कंपनी के अंदर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं रह गया है। कंपनी थोड़ा थोड़ा अपना ग्रो करती हुई जा रही है और कंपनी का जिस तरह से Q4 का रिजल्ट आया था उतना बेहतरीन देखने को नहीं मिला था। कंपनी को अभी मार्केट में लिस्ट हुए 1 साल का ही समय हुआ है और 1 साल के अंदर कंपनी का अगर रिजल्ट देखें तो किसी तरह का कोई खास रिटर्न इस स्टॉक ने नहीं निकाल के दिया। बट जिस समय इसका आईपीओ प्राइस मार्केट में लिस्ट हुआ था 72 रुपए पे, उसके बाद इस स्टॉक ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी और 180 रुपए तक का लेवल छुआ था। उस दौरान जिन निवेशकों ने पैसा निवेश किया था उनको तो अच्छा रिटर्न गेन हुआ था, बट उसके अलावा जितने भी निवेशक हैं जिन्होंने हाई रेंज पे इस स्टॉक को बाय कर रखा है उन सभी को लॉस हो रहा है और काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। बस इसमें आप यही कर सकते हैं कि इस स्टॉक में बने रहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर धीरे धीरे सुधरेगा तो ही इस स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। कंपनी का अगर CAGR देखेंगे तो लास्ट के 3 ईयर का CAGR काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो है 121% है। लास्ट के 3 ईयर का काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। बट फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था जितना अच्छा आने की उम्मीद की जा रही थी। कंपनी को फोर्थ क्वार्टर में 359 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ था। ये सारी चीजें कंपनी पर निगेटिव असर डाल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार आपको गिरता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अंदर इस समय रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो 17 एनालिसिस द्वारा बाय की कॉल दी जा रही है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 6 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 7 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 2 एनालिसिस द्वारा और सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल एक एनालिसिस द्वारा दी जा रही है। ओवरऑल इसके अंदर इस समय बाय कॉल निकल के आ रही है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है अपने हाई से बहुत ज़्यादा लो पे इस समय रन कर रहा है। तो अगर इसमें निवेश करने की योजना है तो माइंडसेट कम से कम अपना 2 साल का बना के रखिएगा, क्योंकि 2 साल के पहले इस स्टॉक के अंदर कोई अच्छा मूवमेंट आता हुआ उतना अच्छा नहीं दिखेगा। बट 2 साल के बाद ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ भी दिख सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक से अभी फिलहाल दूर रहिए। कंपनी के अगर मीडियम हाई लो टारगेट की बात करें तो कंपनी का जो हाई टारगेट दिया गया है वो 220 रुपए का दिया गया है, मीडियम टारगेट 94 रुपए का है, वहीं लो टारगेट की बात करें तो 55 रुपए का दिया गया है। स्टॉक प्राइस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और 12% से ज्यादा गिरावट के साथ आज ये स्टॉक करीब 47 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से इसका जो टारगेट दिया गया है, अगर ये हाई टारगेट को टच करता है अपने तो 310% का रिटर्न देता हुआ दिखेगा। अगर मीडियम टारगेट को टच करता है तो 76% का रिटर्न आएगा। लो टारगेट के पास जाता है तो 2.5% के आसपास का रिटर्न आता हुआ आपको दिखने वाला है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर की बात करें तो स्कोर में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखा है लास्ट के क्वार्टर में। बट जिस तरह से अभी कंपनी का रिकॉर्ड डेट 1 साल का पूरा हो चुका है और कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, तो फाइनेंशियल स्कोर में भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल फाइनेंशियल स्कोर इस समय 11 पे रन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है उससे उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है फोर्थ क्वार्टर की अपेक्षा।
कंपनी में होल्डिंग्स की बात करें तो जून क्वार्टर का पैटर्न आ चुका है और इस समय एफआईज के पास 9.98% की होल्डिंग है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है इस क्वार्टर में। डीआईज के पास भी 2.62% की होल्डिंग है, डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें 2.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया। यानी ओवरऑल डीआईज, एफआईज और म्यूचुअल फंड्स सभी ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। प्रमोटर्स के पास 87% से ज़्यादा की होल्डिंग, यानी इस स्टॉक की ज़्यादातर होल्डिंग जो है इस समय 87% के आसपास प्रमोटर्स के पास नहीं है, वो सारी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। कंपनी के पीई रेशियो को देखेंगे तो माइनस में देखने को मिल रहा है, -33.97 पीई रेशियो है, पीवी 5.07 है। वहीं सेक्टर पीई की बात करें -264 है, वहीं सेक्टर पीवी की बात करें तो 7.88 है। डिविडेंड कंपनी किसी तरह का प्रोवाइड नहीं कर रही है, बट इससे रिलेटेड जो अदर कंपनियां हैं उनका डिविडेंड देखेंगे तो 0.70% का डिविडेंड निकल के आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर इसका फंडामेंटल देखेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है इस कंपनी का फंडामेंटल। पी रेशियो माइनस में देखने को मिल रहा है, सेक्टर पी भी माइनस में देखने को मिल रहा है। यानी इस कंपनी में इस समय निवेश करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा होने वाला है। बट अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म का है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल पे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्टॉक प्राइस अपने हाई से बहुत ज़्यादा लो पे आता हुआ दिख रहा है और लगातार गिरावट में ये स्टॉक मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो इस स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत बुरी तरह से खराब होता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने 2019, 2020, 2021 और 2022 की अगर बात करें, लिस्टिंग के पहले भी कंपनी माइनस में थी और लिस्टिंग के बाद भी माइनस में है। यानी कंपनी का जो घाटा है लिस्टिंग के बाद भी 1021 करोड़ के आसपास का है। रेवेन्यू 4000 करोड़ का जरूर बढ़ा था, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है लास्ट के 3 ईयर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुआ है। बट प्रॉफिट में गिरावट ही देखने को मिल रही है। जब तक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है तब तक इस स्टॉक में आपको उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस अभी 47 रुपये पे आ चुका है, तो अभी आने वाले दिनों में अगर Q1 का रिजल्ट बेहतर देखने को मिलता है तो इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा बूम आता हुआ दिख सकता है और 5 से 10% की ग्रोथ कराता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। मार्च क्वार्टर की अगर बात करें तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट उतना ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं आया था, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रो किया था कंपनी ने। टोटल इनकम में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी। वहीं टोटल एक्सपेंसेस में कंपनी ने कमी की थी और करीब 28% की ग्रोथ देखने को मिली थी एक्सपेंसेस में। यानी कंपनी जो ऑल पेड ऑफ हुई है, यानी कंपनी के जो डेप्थ खत्म हुए हैं वो इन्हीं सब वजहों से हुए हैं कि कंपनी ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर किया है और फाइनेंशियल स्थिति को काफ़ी ज़्यादा सुधारने में कंपनी लगी हुई है कि कंपनी के कर्जे जो हैं खत्म हो जाएं और कंपनी आगे शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखे, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइसों में भी ग्रोथ आने की संभावनाएं बढ़ें। इस समय अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। किसी तरह की कंपनी एएसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी का स्टॉक लगातार गिर रहा है। ये मौका दे रहा है निवेश करने का और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का। शॉर्ट टर्म के निवेश से बचें, अभी लॉन्ग टर्म में ही निवेश करने में इस स्टॉक के अंदर फायदा है। एंट्री पॉइंट पर ग्रीन सिग्नल है, इस स्टॉक में इस समय एंट्री की जा सकती है। दूसरी अच्छी चीज़ है कि कंपनी किसी भी तरह के एएसएम जेएसएम लिस्ट में नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी को किसी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं डाला गया है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में 293 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ था। वहीं अर्निंग पर शेयर जो थी -38 पैसे थी। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 21-22 माइनस में गया था। कंपनी का 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। अर्निंग पर शेयर में भी ₹1.52 से ज़्यादा का घाटा था। हालांकि उम्मीद की जा रही है Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का, वो ज़्यादा बेहतर आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो इस स्टॉक में आपको फिर से अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी के नए टाइअप्स जो हो रहे हैं उसकी वजह से कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का जो लास्ट टाइअप हुआ है ब्लिंकिट के साथ, उसकी वजह से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बट अगर डोमिनोज की तरफ से अपना बिजनेस शिफ्ट किया जाता है जोमेटो के ऊपर तो इस स्टॉक में थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। फोरकास्ट रेटिंग की अगर बात करें तो इस समय 76% बाय की कॉल इस स्टॉक के अंदर निकल के आ रही है, क्योंकि स्टॉक में आप जबरदस्त गिरावट का माहौल देख रहे हैं और ये एक मौका दे रहा है निवेश करने का। लेकिन वो निवेश का मौका लॉन्ग टर्म का ही होगा, शॉर्ट टर्म का नहीं हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में अभी हाल फिलहाल में कोई अच्छा मूवमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि कंपनी के जब तक 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट पॉजिटिव में नहीं आते हैं इस स्टॉक में आपको उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी जितनी अच्छी उम्मीद की जाती है। और जिस तरह से इस कंपनी के IPO लिस्ट होने के बाद बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा था, वैसी ग्रोथ अभी हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिलने वाली है। बट जिस तरह से फोरकास्ट रेटिंग 76% बनी हुई है तो लॉन्ग टर्म के साथ इस स्टॉक के अंदर निवेश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।